नमस्कार मेरी बहनों, प्यारी सखियों, खंडेलवाल समाज के ग्रुप की सभी सखियों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं आप आज का विषय जैसा कि कर्म करो कर्ता मत बनो, इस विषय पे मैं कुछ चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि विषय है कर्म करो, ये कर्म तो करना ही पड़ता है। मनुष्य का हमको जन्म मिला है तो कर्म करना अति आवश्यक है। जब भगवान पृथ्वी पर भेजता है, ये हमारी कर्म भूमि होती है, इसलिए यहाँ कर्म हर पल करना पड़ेगा। अगर हम ना भी करें तो भी कर्म हमसे हुआ ही मानिए। जैसा कि गीता में कहा गया है कि कर्म ना करते हुए भी हमारे द्वारा कर्म होता है। जैसा कि हम सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है। इसी तरीके से कर्म तो करना ही पड़ेगा। हर श्वास में, हर क्षण में, हर श्वास के एक अंश मात्र पल में भी हमें कर्म तो करना ही है। ये कर्म भूमि, इसलिए कर्म होगा ही, बिना करे भी कर्म होगा। यही भगवान ने हमको भी शिक्षा दी है। जैसे कि उनने अवतार धारण किया पृथ्वी पे, वे जब पधारे किसी भी रूप में, उनके 24 अवतार को, उसके अलावा भी अनन्य अवतार उन्होंने धारण किए हैं। वो धारण ही कर्म करने के लिए किए हैं। कर्म करके उन्होंने यह शिक्षा दी है कि मनुष्य जो पृथ्वी पर आता है, मनुष्य हो या प्राणी हो, कोई भी प्राणी जीव जो पृथ्वी पे शरीर धारण करता है, पृथ्वी पर आता है, उसे कर्म किसी न किसी रूप में, जो जिस रूप में आता है उसे उस रूप में उस प्रकार का कर्म करना ही पड़ता है। राम बन के भगवान आए, उन्होंने कर्म करके दिखाया कि भाई मनुष्य जीवन में इस तरीके से जीवन यापन होता है, ये समस्याएं आती हैं और उनको इस तरीके से कर्म करके और निर्वाह करना पड़ेगा। कृष्ण बन के आए, उन्होंने उस तरीके से आपको शिक्षा दी है। किसी भी अवतार में किसी भी तरीके से भगवान ने कर्म किया है और करके हमें शिक्षित किया है कि आपको भी इसी तरीके से जीवन यापन करना है। दुख सुख, अच्छा बुरा, दोस्ती मित्रता, घर परिवार में भाई बंधु सखा कुछ भी बने हों, हर पल हर क्षण हमें उस तरीके से कर्म करना ही पड़ेगा। जब हम कर्म करते हैं तभी हमें आगे के जीवन में उसका फल प्राप्त होता है और उसे हम भोगते हैं। जैसे आज हम जो भोग रहे हैं वो हमने जो पिछले समय में करके आए, पिछली योनि में जो कुछ कर्म किया है, या पिछले कितनी भी योनियों के जो संचित हमारे कर्म हैं, उनको हम अगली योनि में भोगते हैं। और इस अगली योनि में जब हम कर्म करते हैं तब हमें उसके अगले समय में उसको भोगने के लिए मिलता है। तो ये जीवन हमको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए और आज के समय में उस किए हुए कर्म के फल भोगते हुए उसके ज्ञान के आधार पर, और जो प्रभु ने हमको अपने अंदर एक सद्गुण सद्धर्म दिया हुआ है, उसके आधार पर अच्छे से अच्छा कर्म करते हुए अपने आगे के रास्ते को, आगे के जीवन को सुगम बनाते हुए और कर्म करते हुए चलना है। यानी ये कर्म भूमि है तो कर्म तो करना ही होगा। कर्म करते हुए ही आदमी जीवन यापन कर सकता है, बिना उसके तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जिसका बढ़ता है उसका निष्कर्म जीवन, उसका फल भी उसको उसी तरीके का मिलता है। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम धन कमाते हैं तो उस धन से क्या होता है, हम उस धन को एक समय में भोगते भी हैं। उस धन में से कुछ राशि को हम अपने जीवन यापन में लगाते हैं, उसका उपभोग करते हैं, और कुछ राशि, कुछ हम उसमें से इस तरीके से संचित करके रखते हैं, चाहे वो किसी अचल संपत्ति के रूप में, चाहे वो बैंक में, चाहे वो अपने पास डिपॉजिट में, किसी भी रूप में हम ये सोच कर संचित करते हैं या किसी को देकर ये इस तरीके से संचित करते हैं कि भाई कभी हमको समय पड़ेगा, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका उपभोग कर लेंगे। उसी तरीके से कर्म होते हैं। आज हम कर्म करते हैं कि भाई हमने जीवन लिया है तो जो पिछला संचित हमारा कर्म है उसका हम उपभोग यहाँ पर कर रहे हैं, और हम आज जो कर्म कर रहे हैं उसमें से कुछ तो ऐसा हो जाए जो तत्काल उपभोग कर लिया जाता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित होते जाते हैं और उसका परिणाम या उसका फल हमें आगे इसी जन्म में आगे भी मिलता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो
वो अगले जन्मों में मिलता है, एक ही जन्म में नहीं, कई जन्मों में भी उसके फल मिल सकते हैं। वो तो एक भगवान की एक अपनी प्रणाली है जिस पे वो निर्धारित करता है कि हमें इन्हें कौन सा पहले देना है, कौन सा फल बाद में देना है, किस जन्म में कौन सा फल देना और किस जन्म में कौन। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को हर सांस में, हर पल, मतलब कि सोते हुए भी आदमी कर्म करता है। जैसे कि हम सोते हुए सांस ले रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। सोते हुए हमारा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म शरीर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में विचरण करता है, कुछ ना कुछ करता ही है। वही एक हमारा कर्म है। यानी हमें कर्म हर पल करना है। इसलिए हमें यह विचार करते रहना चाहिए, यह सावधानी बरतते रहना चाहिए कि हमसे हर पल हर क्षण अच्छे से अच्छा ही कर्म हो, ताकि हमारे पास उसका संचय अच्छे से अच्छा हो। इससे हमें अगला इसका जो परिणाम है वो अच्छे से अच्छा प्राप्त हो, और हमसे ऐसे कर्म हो जो हमारे किए द्वारा, कर्मों द्वारा किसी दूसरे का भी भला हो सके, किसी दूसरे के द्वारा भी हमारे संचित पुण्यों या कर्मों से उसका भी जीवन उचित से उचित, अच्छा से अच्छा हो सके और अच्छे से अच्छा फल प्राप्त हो सके। मेरी छोटी सी बुद्धि के द्वारा मैंने कर्म के ऊपर यही समझा है और यही जाना है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी, और आपने ऐसा मौका दिया मुझे, मैंने इसे शेयर किया। अब आप इससे क्या समझ सकते हैं? ये मैंने अपने विचार भेजे हैं। मैं माधुरी खंडेलवाल, बमनीगंज डिस्ट्रिक्ट मंडला से आप लोगों की सखी सहेली ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद।